नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज आप सभी को मैं हस्तलिखित जो हिमाचली पहाड़ी विद्या के मंत्र है उनको दिखाऊंगा। किसी तांत्रिक से मैं मिलने गया था, उनके वहाँ पे ये पुस्तक पढ़ी हुई थी। उन्होंने टांकरी जो भाषा है उस भाषा से इनके मंत्रों को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है और उन्हीं मंत्रों को मैंने प्राप्त किया है। इन मंत्रों को मैं सही तरीके से लिखकर आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और इसकी एक प्रतिलिपि भी बनाऊंगा। जिसको भी इस किताब की प्रतिलिपि चाहिए वे लोग संपर्क कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक मंत्र इसमें काली पाठ है, हनुमान पाठ है, वशीकरण के प्रयोग है, बंदूक को ठाकने के प्रयोग है, कढ़ाई ठाकने के प्रयोग है। इसके अलावा स्त्री वशीकरण के भी प्रयोग है, पुरुष वशीकरण के भी प्रयोग है, भूत प्रेत दिशा किलन के भी प्रयोग है, सर्वसिद्धि मंत्रों का भी ज्ञान है। इसमें बहुत सारे प्रयोग है, इसमें बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान है, इसमें बहुत सारे तंत्र क्रियाएं भी इसमें बताई गई है, यंत्रों का ज्ञान भी दिया गया है। हर एक चीज़ हर एक तरीके से दी गई। हिमाचली विद्या का एक नियम यही रहता है कि इन मंत्रों को कंठस्थ करने की आवश्यकता होती है, सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इन मंत्रों को सिर्फ कंठस्थ करने की आवश्यकता होती है और कंठस्थ करने के बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस किताब में जो अमूल्य मंत्र है उनके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और आप सभी को धीरे धीरे इनके प्रयोग भी दूंगा। जैसे जैसे मैं इनका प्रयोग करूंगा, इनके प्रयोगों का चमत्कार देखूंगा, वैसे वैसे मैं आप सभी को यूट्यूब में इनकी वीडियो बनाकर प्रयोग भी दूंगा। और जिनको ये पुस्तक चाहिए जो हमने प्रतिलिपि में निकाली है तो वे लोग संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण हिमाचली भाषा में पूरे मंत्र मिलेंगे, हर एक प्रयोग मिलेगा। हनुमान को जगाने के भी मंत्र है, 18 काली का भी मंत्र है इसमें, जो 18 प्रकार की कालियों को चलाने का मंत्र होता है उसके बारे में भी जानकारी है। बहुत सारे प्रयोग है इसमें, वशीकरण, मोहिनी, उच्चाटन, विद्वेषण, बिछाणी पाना, ठीक है। और भूत प्रेत राक्षस का निवारण करना, मतलब हर एक चीज़ की जानकारी इन किताबों में है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको स्वयं पता चलेगा कि इस किताब में कैसी अमूल्य विद्याओं का वर्णन किया गया, अमूल्य मंत्रों का वर्णन किया गया है। और इन मंत्रों की जो ताकत है बड़ी ज़बरदस्त ताकत है ना। बहुत सारे प्रयोग है, यंत्रों से लेकर हर एक चीज़ के बारे में। ये तो हस्तलिखित किताब दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को, परंतु इसको मैंने अपनी जो डायरी है उसमें उतारा है। उसके बाद मैं प्रयोग करूँगा और इसके जो है प्रतिलिपि बनाऊँगा, प्रिंट आउट निकालूंगा। उसके बाद आप सभी लोगों को ये पुस्तक भेजी जाएगी। जिसको भी चाहिए स्वयं सिद्ध विद्या की प्रतिलिपि तो वो संपर्क कर सकते हैं। देखो, ऐसे विद्याओं को, ऐसे मंत्रों को प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस तांत्रिक से बात की, उससे इस विद्याओं का ज्ञान मांगा। उसके बाद बड़ी मिन्नतें करने के बाद उसने मुझे दिया। थोड़ा बहुत खर्चा भी देना पड़ा, कोई बात नहीं, वो तो देना ही ज़रूरी होता है। तभी तो कोई अपनी चीज़ दिखाएगा, हमें बताएगा, तभी तो उसके बारे में हमें जानकारी देगा। ऐसे थोड़ी कोई जानकारी देगा। तो आप सभी लोग इन मंत्रों के द्वारा काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रियाएं हैं इसमें, आप लोग स्वयं देखेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं इसमें, एक से बढ़कर एक मंत्र। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और इन मंत्रों को, इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारेंगे और इनके चमत्कार को आप सभी लोग देखेंगे। पूरी किताब दिखा रहा हूँ, आप सबको दिख रहा होगा किताब के अंदर की किस तरीके से मंत्रों का पूर्ण वर्णन है। पूरी पहाड़ी भाषा में है। इसको कहते हैं पहाड़ी तंत्र विद्या। इसमें जो मंत्र होते हैं, जो प्रयोग होते हैं स्वयं सिद्ध होते हैं, सिर्फ कंठस्थ करने की आवश्यकता होती है। आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, आपको याद करने पड़ेगा, उन मंत्रों को रटना पड़ेगा। एक जुबान पे एक सांस में चलने चाहिए आपके ये मंत्र। उसके बाद देखिए आप कैसे चमत्कार दिखाते हैं, एक से बढ़कर एक, है ना। जो ज़मीन जायदाद वाले व्यक्ति है, जिनकी ज़मीन जायदाद में बंदर आते हैं, जो शाही नामक पशु तबू आते हो, उनकी दिशा को भी किलन करने के मंत्र है। आप जो कंकड़ होते हैं उनको मंत्रों से अभिमंत्रित करके खेत के चारों कोने में रख दो। कोई भी बंदर, कोई भी शाही पशु आपके खेत के अंदर नहीं आएगा, आपके खेत से होकर जाएगा। इतनी चमत्कारिक प्रयोग दिए हैं इसमें। उसके बाद वन को बांधने का प्रयोग दिया गया है। जो शिकार खेलने जाते हैं, वन में शिकार करने जाते हैं, अगर वन को बांध दिया जाता है तो शिकारी कभी शिकार ही नहीं कर पाता है। इसके अलावा मंत्र की काट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद
बंदूक जो होती है, तो प्राचीन काल में क्या होती है, जो तांत्रिक लोग बंदूक को बांध देते थे और बंदूक से गोली का जहाँ पे निशाना लगाते थे वहाँ पे निशाना नहीं लगता है। परंतु मैंने अभी आजमाया नहीं है, अभी प्रयोग नहीं किया है। धीरे धीरे इनका प्रयोग करेंगे, आजमाएंगे कि वास्तव में वो चीज़ें होती है कि नहीं होती जो हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं, बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। मंत्र तो मिले, बड़े मुश्किल से मिले, है ना। अब प्रयोग करके देखने पड़ेंगे वास्तव में इनका असर क्या आता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक आप सबके लिए नमो भगवती।